देख रहे हैं एजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद भी कृषि मंडी प्रशासन के नहीं जागने पर किसान बैठे धरने पर। जिला कृषि मंडी में किसानों के लिए नहीं है पीने के पानी की व्यवस्था, न ही छांव में बैठने के लिए शेड। इस वक्त की खबर रतलाम जिले से है, जहां कृषि मंडी में कल से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, न पीने के लिए साफ पानी है, न ही छांव में बैठने के लिए कहीं शेड खाली है। और शेड खाली इसलिए नहीं है क्योंकि व्यापारियों ने शेडों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। और हमने जब धरने पर बैठे किसानों से बात की तो किसानों का कहना था कि बैठे हैं कि अनेक मुद्दे हैं। व्यापारियों ने मंडी शेड के अंदर स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया, अपना गोदाम बना लिया। कई महीनों तक व्यापारी अपना गोदाम शेड से माल नहीं हटा रहा है। किसानों को मंडी, तोल, मॉल और 10 किलोमीटर दूर ट्रालियाँ दूर ले जाकर तुलवाना पड़ रही है। 1 कुंटल उपज पर 50 रुपये कुंटल का नुकसान किसानों को हो रहा है, जो मंडी गेट से बाहर तुलवाने जाती है। दूसरा ये हमारी मांग है कि जितना उत्पाद मंडी में किसानों का आ रहा है, सारा उत्पादनों का तोल बड़े कांटों पर हो और बड़े कांटों के द्वारा ही भुगतान किया जा रहा है। प्याज की ट्राली में छटनी भटकने के नाम पर एक ट्राली पर 2 से 3 कुंटल प्याज निकाल दिए जा रहे हैं। अब प्याज निकाल रहे हैं तो माना कि उदाहरण के लिए हमारा प्याज बिका 15 रुपये, छटनी करने के बाद वही प्याज 23 रुपये कुंटल किलो का हो गया। तो या तो छटनी करने के बाद उसका दाम 23 रुपये भर दो, या अगर 15 रुपये में खरीदा है तो सब एक साथ तोल लो। हमारी ये मांग है। पानी की इतनी कमी है, इतनी अव्यवस्था है कि 2017 में कांग्रेस की गवर्नमेंट पे कृषि मंत्री सचिन पायलट ने के कहने पर नगर निगम से पाइपलाइन डल चुकी, स्पेशल लाइन डली। 17 से आज तक केवल पानी नहीं दे पाए, लाइन डली हुई है, किसान प्यासा मर रहा है। व्यापारी के लिए आरओ का पानी की टंकी की व्यवस्था है और किसानों के लिए टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले तो कलेक्टर महोदय भी आए थे, उन्होंने तो सरपंच को अपनी मंडी सचिव को आदेश दिया कि यहाँ पे सफाई करें और किसानों के धूप में बैठने के लिए शेड की व्यवस्था करें, प्लस पानी की व्यवस्था भी करें। बिल्कुल व्यवस्था नहीं करी। ये आज इतना शेड खाली हमने जबरदस्ती करवाया है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आप पत्रकार बंधु इधर चारों तरफ गोडाउन पे निगाह मार लीजिए, कोई भी शेड खाली नहीं है। और व्यापारियों की तो इतनी मनमानी कि जरा सी धूप लगे मंडी खड़ी कर दे, जरा सा कुछ हुआ मंडी खड़ी कर दे। और किसान मंडी खड़ी करने की बात करे तो उस पर 353 अनेक धाराओं में मुकदमे बना दिए जा रहे हैं। तो अभी पीने के पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है किसानों को? नहीं है। ये टंकियों में गंदा पानी है। कई बार हमने टंकियों को चेक करा, उसमें कांजी जमी हुई है, कीड़े पड़े मिले हैं, कभी कभी तो चूहे बिल्ली मरे हुए हैं। तो ऐसा पानी पीने के लिए किसान मजबूर है। और हम चाहते हैं किसानों को भी आरओ का शुद्ध पानी मिले। नगर निगम का डोलावड़ का जो फिल्टर वाला पानी आता है वो हमारे मंडी को मिले। केवल लाइन डली है, केवल एक वाल चालू करना है। वाल चालू करने के लिए इनको आप समझ लो 7-8 साल हो गए। तो आपने इसकी शिकायत किसी को की है? कलेक्टर साहब को की, अनेक बार की। अभी 15 दिन पहले हमारे भाई डीपी भाई ने करी, राइटिंग में भी दिया। कलेक्टर साहब बोले कि अभी पानी की व्यवस्था नहीं है मंडी की। ऐसे सीरियसली हो रहे थे, लग ऐसा रहा था कि आज ही चालू कर देंगे, मगर उस बात को भी 15 दिन बीत चुके हैं। सारे नेता, सारे अफसर, सारे अधिकारी, व्यापारी सब बड़ी बड़ी बातें करने में तुले, कोई किसानों की बात करने के लिए नहीं तुला है। किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। व्यापारियों का दावा प्रशासन के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा। पहले भी हमारे किसानों की फसल गेहूं 2700 में खरीदने की बात करी थी तो सरकार ने थूक कर चाट लिया। हमारा गेहूं 2700 में नहीं खरीदा, 2175 रुपये में खरीदा और 175 रुपये बोनस के तौर पर दिए। विदेशों से इम्पोर्ट करने के लिए तैयार है सरकार। अभी भी गेहूँ वर्तमान में सरकार 30 लाख टन इम्पोर्ट करने की तैयारी कर चुकी है। यही दाम अगर हमारे किसानों को मिल जाए तो हमारा किसान ही बम्पर उत्पादन कर देगा। कहीं आपको भीख ना मांगना पड़े। हमें चिंता है कि हमारी सरकार विदेशों से भीख क्यों मांग रही है। हमारा देश का किसान इतना मजबूत है कि इतनी बढ़िया उत्पादन करके दे रहा है, मगर सरकार चाहती ही नहीं किसानों का भला हो। इसीलिए हम लोग बैठे हैं हमारी बातों को मनवाने के लिए। शायद सरकार को सद्बुद्धि दे दे, आपके माध्यम से प्रशासन को सद्बुद्धि दे दे और हमारे लिए पीने की पानी की व्यवस्था हो जाए, ये शेड खाली हो जाए, मंडी से बाहर माल जाना तोलना बंद हो जाए। एक मुश्त बड़े कांटों पर प्याज, लहसुन, गेहूँ, सोयाबीन एक मुश्त तोला जाए। ये छटने के बंद हो जाए, छटकना पटकना बंद हो जाए। इससे बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। समरकमल पाटीदार किसान।
हमारी टीम ने किसानों की समस्या जानने के बाद मंडी प्रशासन से बात की तो मंडी सचिव मुनिया का कहना ठीक इसके विपरीत था। हम आपको सुनाते हैं मंडी सचिव ने इस मुद्दे पर क्या कहा। देखिए हम चले जाएंगे इससे, लेकिन वो बैठ गए हैं और फिर कुछ मंडी की समस्याएं भी बताने लग गए हैं कि कुछ सफाई नहीं हो रही है या पानी की व्यवस्था नहीं है, इस टाइप से अलग अलग तरह की कुछ तोल की भी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सफाई हमारे यहाँ डेली हो रही है, करीबन 8-9 वारों लगे हुए हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और उसके बाद भी किसी जगह नहीं पहुँचता तो हमारे 4-5 टैंकर पर डे आता है। और उनकी ये भी मांग है कि नगर निगम का इधर हमने एक पॉइंट दे रखा है तो उसका शायद प्रेशर बनता नहीं है नगर निगम का, और यहाँ करीबन 1 लाख लीटर पर डे पानी लगता है। तो हम लोग क्या है कि हमारा एक ट्यूबवेल अच्छा चलता है पीछे, उससे पर्याप्त व्यवस्था है पानी की, कुछ आर है, ठंडा पानी भी है, किसानों के भोजन की व्यवस्था है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वर्तमान में क्या करीब 800 ट्रैक्टर तो करीबन प्याज के ही आ रहे हैं और अदर मिला के 1000-1200 ट्रैक्टर हैं और पूरी व्यवस्थाएं सही चल रही है। पर किसानों का तो सर ये आरोप है मंडी प्रशासन पे कि ना तो उनके लिए छाँव में बैठने की व्यवस्था है, ना ही साफ और ठंडे और मीठे पानी की व्यवस्था भी नहीं की। पानी हमारे यहाँ ठंडे आरओ का लगे हुए हैं। हम लोग करीबन नीलामी स्थलों पे 30 जार केने हमारा थैले पे लेके चलता है व्यक्ति नीलामी जगह पे, और जहाँ जहाँ हमारी पानी टंकी है उस पानी टंकियों में हमारे आरओ सिस्टम लगे हुए हैं पूरे। वैसे रही बात गंदगी की, तो गंदगी तो हम भी घूमे हैं। हाँ। तो हमें भी गंदगी तो चारों तरफ आज 35,000 कट्टे आए हैं प्याज, तो उनके छिलके उड़ते हैं पर डे हमारा जो ठेकेदार है वो उठा रहा है, नियमित उठा रहा है, लेकिन फिर भी एक दिन में ही समझ लो कि 2 डंपर कचरा प्याज का ही हो जाता होगा। और अभी क्या आवक बहुत ज़्यादा है मंडी में, यातायात बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और जैसे जैसे हम लोग क्या छुट्टी में हमको स्पेस मिलती है तो फिर जेसीबी वगैरह और डंपर लगवा के और भी अच्छे से क्लीन करा देते हैं। इस चीज़ के ऊपर कलेक्टर साहब भी नाराजगी जता चुके थे, सफाई और किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था और पानी की। साहब ने बोला था, हम लोग उस बात पे नियमित काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके साहब के कहने पे भी हमने अभी आरओ की जो केने आती है, केने हमारे यहाँ पे चलती है डेली। ओके, किसानों के लिए ठंडा पानी। और सर ये अभी हम लोग मैदान में घूमे, मंडी मैदान में, तो हर जगह सड़े प्याज फेंके हुए हैं। नहीं, वो देखिए कुछ जरूर लेबर फेंक देती है इधर उधर, लेकिन भर के भी रखते हैं और उसको हम लोग शाम को इकट्ठा करवा के बोरियों में भरा के फिर दूसरे दिन वो जो हमारे ठेकेदार है वो अपना उठा ले जाता है। तो ये जो किसान लोग बैठे हैं धरने पे, इनसे अभी तक आप लोग बातचीत हो गई है, लेकिन अब वो बैठे हैं तो उसका क्या कर सकते हैं। उस चीज़ का कोई समाधान अभी निकला नहीं है। समाधान तो देखो काम हम कर ही रहे हैं, उनको बता दिया है कि हम ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं और नियमित कर रहे हैं, और जो बैठे हैं वो लोग डेली मंडी में आते हैं, ऐसा भी नहीं कि उनके लिए कोई नई चीज़ है। मतलब किसानों का ये भी कहना है कि शेड में व्यापारियों का सामान रखा रहता है, किसानों के रखने की जगह नहीं है। व्यापारियों ने ऐसा है कि मंडी 4 पहिए की गाड़ी है, बिना लेबर, बिना किसान, बिना व्यापारी और बिना स्टाफ की चल नहीं सकती है। सुविधाएं सबको चाहिए। भाई व्यापारी खरीदेगा तो रखेगा शेड में, वही किसान का ही माल तुलता है। यदि उसकी 300 बोरी हुई है और 250 बोरी का उसने गाड़ी भरी है तो 50 बोरी तो रखेगा, दूसरे दिन उठा के ले जाएगा। ये प्रक्रिया प्रतिदिन होती रहती है। तो क्या व्यापारी को शेड के अंदर, सरकारी शेड के अंदर रखने की परमिशन मिली हुई है? यदि तो तोलेगा तो वहीं की, किसान का माल तो वहीं तोलेगा ना, और रोड डेली वो गाड़ी लोड करता है। अभी सुबह 8, साढ़े 8 बजे से 5:30 बजे तक खरीदता है, रात भर वो 11-12 बजे तक तोल होंगी, उसकी तोल होने के बाद उसके ट्रक लोड होंगे। यदि लोड नहीं होंगे ट्रक तो दूसरे दिन मंडी में जगह नहीं मिलेगी। तो सर पिछले 3 महीने से हमने विजिट करी है सर सब्जी मंडी में, सेलाना वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे सर गंदगी 3 महीने से डेली पड़ी रहती है। देखिए वहाँ पे भी यही स्थिति, क्योंकि यदि किसी चीज़ की हरी सब्जियों का, टमाटर का या कोई भी ककड़ी, खीरा ककड़ी किसानों को रेट नहीं मिलते तो वहीं फेंक जाता है। फिर हम लोग का एक पॉइंट पे इकट्ठा कराते हैं। इकट्ठा कराने के बाद हम उसको संबंधित ठेकेदार उसको फिर जेसीबी मशीनों से लगाकर वो उठवाता है, तो निरंतर वो प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है सर, थैंक यू। वहीं किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने में किसानों के साथ किसान नेता जीपी धाकड़ भी पूरे समय मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों का धरना कब तक चलता है। रतलाम से एजी न्यूज के लिए प्रशांत गोयल के साथ प्रारंभ दुबे की खास रिपोर्ट।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए AG न्यूज।